है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कि वो लिखते हैं या बताते हैं जी कि जर्मनी जो है वो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नौकरियां नहीं हैं, यहाँ पे ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, यहाँ पे आने से पहले जो है वो सोचें। इससे रिलेटेड जो है वो मैंने सोचा कि आप लोगों से इससे रिलेटेड भी बात करनी चाहिए। मेरा मकसद किसी की राय को गलत कहना नहीं है, हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आज इस टॉपिक पर मैं भी एक हकीकत पसंदाना जो है वो बात करना चाहता हूँ। हर किसी का तज्जिया या तजर्बा जो है वो डिफरेंट तो हो सकता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर शख्स का बैकग्राउंड मुख्तलिफ होता है, हर किसी की काबिलियत, ज़ुबान की सतह और महारत जो है वो डिफरेंट हो सकती है, स्किल जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, हर किसी की कोशिश का लेवल जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर किसी को मुश्किलात पेश आएँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि सब के लिए जो है वो डोर्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। जर्मनी में नौकरियों की सूरत हाल क्या है? हकीकत ये है कि कुछ फील्ड्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लैंग्वेज के बिना जो है वो नौकरी मिलना या जॉब मिलना मुश्किल होता है। जो अर्ली मंथ्स होते हैं या साल होता है वो चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर है। लोगों की हमेशा ज़रूरत है यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की। ज़ुबान सीखने के मौके काफ़ी बेहतर होते हैं। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं यहाँ बगैर मेहनत के सब कुछ जो है वो हासिल हो जाए। यहाँ पे जो सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं उनकी अगर मैं हकीकत बयान करूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग यहाँ आकर सिर्फ सोशल सिस्टम पर बैठ जाते हैं। हकीकत यह है कि बेरोजगारी अलाउंस जो है वो एक महदूद मुद्दत के लिए होता है, 6 मंथ के लिए आप कह लें, लेकिन ये एक मुस्तकिल सहारा नहीं है। जर्मनी में सिस्टम इसलिए है ताकि आप खड़े हो सकें, ना कि हमेशा इस पर जो है वो इन्हसार कर सकें। असल प्रॉब्लम जो है वो क्या है? कभी कभी जो प्रॉब्लम है वो कंट्री नहीं होता, बल्कि हम लैंग्वेज सीखने में संजीदा नहीं होते, हम अपनी फील्ड अपग्रेड नहीं करते, हम जल्दी हार मान लेते हैं, या हम पार्ट टाइम काम को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। याद रखें, कुछ लोगों के लिए कैरियर बनाना जो है वो पार्ट टाइम जॉब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई सिर्फ कमाई के लिए नहीं आता, कुछ लोग फ्यूचर बनाने के लिए भी आते हैं। दूसरों को डिस्करेज करना दुरुस्त है या नहीं है? अगर आप खुश नहीं हैं, यह आपका हक है कि आप वापस जाना चाहते हैं, आप वापस जा सकते हैं, ये आपका हक है। लेकिन दूसरों के ख्वाबों को तोड़ना यह दुरुस्त रवैया हरगिज नहीं है। किसी का हौसला बढ़ाना ज्यादा बेटर है, बजाय इसके कि हम मनफी जो नेगेटिव बातें हैं उनसे उन्हें रोक दें। अगर आप जर्मनी आने का सोच रहे हैं तो लैंग्वेज जरूर सीखें, अपनी फील्ड की मार्केट सर्च करें, माली तौर पर जो है वो तैयारी करके आए कि अगर आपको इब्तदाई मुश्किलात आती हैं फाइनेंशियल, तो आप उनको किस तरह हैंडल करेंगे। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर्ड होके आए। लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्टें देखकर अपना ख्वाब मत तोड़ें। अगर आप यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो माइंड लेके आए, लैंग्वेज सीखें। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्करेज करते हैं, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कि दूसरे बंदे के एक्सपीरियंसेस या उसकी फील्ड या जो उसने देखा हो वो डिफरेंट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो है वो दुरुस्त कह रहा हूं, लेकिन किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। आप मेरी वीडियोस देखें, आपको आइडिया होगा कि मैं हमेशा लोगों को इनकरेज करने की कोशिश करता हूं, मैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं कि आप कुछ सीखें, करें, यहाँ पे आए जर्मनी में। अगर आप अपना फ्यूचर यहाँ पे जर्मनी में देख रहे हैं, अगर 100 में से 10 बंदे भी जो है वो वीडियोस देख के या जो मोटिवेशन मैं देने की कोशिश करता हूं वो लेके यहाँ पे आते हैं, तो मुझे खुशी होगी। मुझे खुशी होती है जब मुझे कोई मैसेज करके कहता है या कमेंट बॉक्स में कहता है जी कि आपसे आपने कहा था और हम इस तरह करके जो है वो अभी हमारे पास जॉब ऑफर लेटर है या आउसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है या इस तरह की चीज़ें हैं। कोशिश होगी कि फ्यूचर में ये लोग अगर इनसे मैं मिलूं तो इनके इंटरव्यूज जो हैं वो ज़रूर अपलोड करूं, इससे भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। कोई भी आउसबिल्डिंग प्रोग्राम हो उसमें आपको थ्योरी के लिए जो है वो स्कूल में जाना होता है, प्रोफेशनल स्कूल या बेगूफ शूले, और इसके साथ आपको
किसी कंपनी में, किसी बैंक के साथ आपने प्रैक्टिकल जो है वो एजुकेशन या जो आपने ट्रेनिंग है वो लेनी होती है। यहाँ पे हाउस बिल्डिंग के दौरान जो है वो आपको सैलरी मिलती है। ये सैलरीज जो हैं वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर मिनिमम सैलरी की भी अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में, जब भी आप यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करने के लिए आएंगे, तो ये 1100 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है। इस इट मीन कि आपको कोई ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। इतनी सैलरी अगर आप ले रहे हैं तो आप चूँकि टैक्स क्लास की जो लिमिट है उसमें नहीं आते, और आपको जो है वो टैक्स पे करना नहीं होता। जो बेसिक टैक्स हैं या इंश्योरेंस है वही आपको पे करनी होती है। इसके साथ आपके लिए यहाँ पे मौका होता है कि आप मिनी जॉब जो है वो कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मिनी जॉब आप स्टार्ट करते हैं, ये माइंड में रहे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि हम 1 या 2 जो हैं वो मिनी जॉब करना चाहते हैं। यहाँ पे एक जॉब जो है वो अलाउ होती है। आप जहाँ पे भी काम करें वहाँ पे कंपनी को ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि वो आपको रिलीफ दे सके, आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उनको जो है वो मैनेज कर सके कि आपके पास एक मिनी जॉब करने का टाइम जो है वो हो सके। लेकिन इसमें बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं और फिर जो है वो अपनी जो हाउस बिल्डिंग होती है उस पे तवज्जो नहीं देते। याद रहे कि हाउस बिल्डिंग के दौरान आपको स्कूल में टेस्ट जो है वो देने होते हैं और उनकी रिपोर्ट जो है वो आपने कंपनी में सबमिट करनी है, या जो भी एजुकेशनल ईयर ख़त्म होता है यहाँ पे अब तब आपको एक शूल भी शाइनिंग होंगे या सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है कि आपने पूरे साल में जितने भी टेस्ट दिए उसमें कितने ग्रेड्स जो हैं वो आपके आए हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को और अपने काम को बैलेंस नहीं रखेंगे तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी आप मुश्किलात में जो है वो आ सकते हैं। कंपनी आपके ग्रेड्स जो है वो चेक करेगी। अगर ग्रेड्स जो हैं वो सही नहीं हैं तो मे बी आपकी हाउस बिल्डिंग को जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाए, फिर आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम होती है। कैरियर बनाना सबसे बेसिक जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे हाउस बिल्डिंग के लिए आएँ तो कोशिश करें कि जितना आपके पास टाइम है काम का वो करें, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और इसके साथ पढ़ाई करें ताकि आप हाउस बिल्डिंग ख़त्म करने के बाद एज अ स्किल्ड वर्कर जो है वो किसी भी जगह पे काम कर सकें, आपको कोई फाइनेंशियल या लीगल जो हैं वो इश्यूज़ ना रहें। ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।